जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग इंश्योरेंस को कवर करेंगे, जो कि ईपीएफओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस होता क्या है। ये रिस्क ट्रांसफ़र एक मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग प्रीमियम के बदले क्या मिलता है, हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। प्रीमियम के बदले क्या मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। इसके टाइप्स को देख लेते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक जनरल इंश्योरेंस हो गया और एक सोशल इंश्योरेंस हो गया। 3 टाइप हो गए इसके। तो देखिए, पहला लाइफ इंश्योरेंस ना, इसमें क्या होता है, लाइफ का प्रोटेक्शन होता है। तो देखिए, इसके भी टाइप हैं, लाइफ इंश्योरेंस के भी टाइप हैं। तो पहला टर्म प्लान देख लीजिए। जो टर्म प्लान होता है ना, ये प्योर प्रोटेक्शन होता है। इसमें कोई सेविंग नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दूसरा देखिए, दूसरा इंडोमेंट प्लान है। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ही ग्रांटेड मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा। इसका मतलब इसमें सेविंग होता है। इंश्योरेंस के साथ साथ इसमें सेविंग भी होता है इंडोमेंट प्लान में, आपको माइंड में रखना है। टर्म प्लान में क्या होता है, कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ क्या है, प्योर प्रोटेक्शन है। इसमें इंडोमेंट में सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी है, आपको माइंड में रखना है। यूलिप में देखिए, यूलिप में इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे सेविंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, चौथा देखिए, होल लाइफ प्लान में क्या है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी आपको मिलेगा और उसके बाद आपको सेविंग भी मिलेगा होल लाइफ प्लान में। और मनी बैक प्लान में क्या होगा, आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको इंटरवल पे ना, रेगुलर इंटरवल पे आपको पैसा मिलता रहेगा और उसके बाद आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, जनरल इंश्योरेंस में देखिए, इसमें प्रॉपर्टी और हेल्थ का प्रोटेक्शन होता है। इसके एग्जांपल हैं हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सोशल इंश्योरेंस में देखिए, ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है। ईपीएफ हो गया, ईपीएस हो गया, ईएसआईसी हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, ये सब सोशल इंश्योरेंस में आएंगे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी आपको क्या करना होगा ना, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, आपको सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा, कोई फैक्ट आप छुपा नहीं सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यू मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, यानी आपके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन का। इंडेमनिटी होगा, यानी कि जितना लॉस होगा ना, उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। सबरोगेशन देख लीजिए। देखिए, सबरोगेशन को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपकी कार है, इस कार को किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, तो इसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो आपको तो क्लेम का पेमेंट कर देगी, लेकिन ये जो क्लेम है ना, इस क्लेम को फिर ये कहाँ से रिकवर करेगी, ट्रक वाले से रिकवर करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, सबरोगेशन बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन में देखिए, इफ़ मल्टीपल पॉलिसी इंश्योरर्स शेयर क्लेम, यानी वो क्लेम को शेयर कर लेते हैं, अगर ज़्यादा पॉलिसी होगी तो वो आपस में शेयर कर लेंगे। प्रॉक्सिमेट कॉज देखिए, नियरेस्ट कॉज डिटरमाइन लाइबिलिटी, यानी देखिए, कोई भी अगर ड्रिंक करके कार चला रहा है तो वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो उस समय ना, वो जो कार का एक्सीडेंट हुआ है वो नॉर्मल केस में तो नहीं हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, ड्रिंकिंग के कारण हुआ है। तो इसका मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, ये इसका मतलब यही है। अब देखिए, की इंश्योरेंस टर्म को देख लेते हैं कुछ। देखिए, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड टू इंश्योरर। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रांटेड अमाउंट पेएबल, ग्रांटेड अमाउंट पेएबल। कवरेज, व्हाट पॉलिसी प्रोटेक्ट्स, व्हाट द पॉलिसी प्रोटेक्ट्स, व्हाट द पॉलिसी प्रोटेक्ट्स। क्लेम का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट आफ्टर लॉस। ठीक है। पॉलिसी होल्डर, ओनर ऑफ पॉलिसी, नॉमिनी, पर्सन हु रिसीव बेनिफिट्स, ग्रेस पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम टू पे प्रीमियम। ठीक है। लैप्स, पॉलिसी स्टॉप ड्यू टू नॉन पेमेंट, यानी पॉलिसी स्टॉप हो गया आपके पेमेंट ना करने के कारण, उसको क्या बोलेंगे, लैप्स बोलेंगे। डिडक्टिबल देखिए, पार्ट ऑफ लॉस पेड बाय द इंश्योर्ड, यानी कुछ पार्ट को ना आपको पहला जो किस्त होता है ना, यानी पहला जो पेमेंट करना होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को करना पड़ता है, तब जाके कंपनी पे करेगी। जैसे सपोज करिए कि पहला पेमेंट 5,000 आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद जितना होगा ना वो कंपनी पे करेगी। लेकिन को पेमेंट में क्या है ना, उसमें परसेंटेज में होता है, इसमें भी वही बात है, लेकिन इसमें क्या है, सपोज 1,00,000 हो गया तो 1,00,000 में 10% आपको पे करना है, तो उसमें वो को पेमेंट में आपको पे करना पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर को पहले 10% पे करना पड़ेगा, 90% कंपनी पे करेगी, ये को पेमेंट में हो जाएगा। और डिडक्टिबल में कोई अमाउंट रहेगा, जैसे
ये रहेगा कि 5,000 आपको पे करना है पहले, उसके बाद मैं सारा पेमेंट करूँगा, कंपनी कहेगी, तो इस केस में डिडक्टिबल होगा और को पेमेंट में परसेंटेज में पे करना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड देखिए, टाइम बिफोर बेनिफिट स्टार्ट, एक्सक्लूजन, व्हाट पॉलिसी डज नॉट कवर। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम को देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या होता है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस है। प्रीमियम क्या है इसमें, 436 रुपये का प्रीमियम होता है हर साल के लिए। कवरेज है 2 लाख का। एज क्या होना चाहिए आपको, 18 से 50 साल का एज होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। प्रीमियम क्या है इसमें, 20 रुपया पर ईयर। कवरेज क्या है, 2 लाख का कवरेज है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये पर फैमिली आपको मिलता है 5 लाख रुपया। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है इसमें, पुअर हाउस होल्ड्स को मिलता है ये बेनिफिट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह क्रॉप इंश्योरेंस है। फार्मर पे करता है 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए और 5% कैश क्रॉप के लिए। ये कवर करता है क्या, लॉस को जो नेचुरल इवेंट से होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, 3.25% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय क्या करता है, 0.75% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या क्या कवर होता है, हेल्थ, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी कवर होते हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस को देख लेते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, ये लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और ये एसेट और हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, इसका पर्पज़ है। ड्यूरेशन देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये 1 साल के लिए है। क्लेम देखिए इसमें ग्रांटेड है, यहाँ पे ओनली इफ लॉस ऑकर्स तब इसमें मिलेगा जनरल इंश्योरेंस में। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नो इंडेमनिटी, यहाँ पे फुल इंडेमनिटी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉस होगा तो आपको फुल इंडेमनिटी मिलेगा। प्रीमियम क्या है, यहाँ पे हाइयर है और यहाँ पे लोअर है। इसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, रेगुलेट करती है लाइफ और जनरल इंश्योरेंस को, प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर को, अप्रूव करती है प्रोडक्ट्स को, इंश्योर करती है सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर्स को। अब देखिए टाइप ऑफ रिस्क है, रिस्क के टाइप को देख लेते हैं इंश्योरेंस में। देखिए एक तो प्योर रिस्क हो गया, ये जो है ना प्योर रिस्क में क्या होगा, सिर्फ लॉस पॉसिबल है। जैसे आपका आग लग गया तो उसमें क्या होगा, सिर्फ लॉस ही होगा ना, इस केस में ना प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, तो ये प्योर रिस्क हो गया, ये हमारा इंश्योरेंस में कवर होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। इसके एग्जांपल शेयर बाजार हो गया और बिजनेस हो गया। फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, मनी से संबंधित है ये और ये इंश्योरेबल है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये भी इंश्योरेबल है और प्योर रिस्क भी इंश्योरेबल है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क ये इंश्योरेबल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें इमोशनल चीज़ होती है, तो ये इंश्योरेबल नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ इंश्योरेबल है, प्योर रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। इसको आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इसके एग्जांपल क्या है, प्योर रिस्क के फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे स्पेकुलेटिव में देख लीजिए, स्टॉक हो गया, बिजनेस हो गया, इसमें लॉस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ लॉस ही होगा, तो इसलिए ये इंश्योरेबल है, ये इंश्योरेबल नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क में देख लीजिए, कार का रिपेयर बिल हो गया, ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिस्क हो गया। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में देखिए रिलेशनशिप हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब क्या है, इसका इंश्योरेंस आप नहीं करा सकते। अब देखिए कुछ PYQ देख लेते हैं इंश्योरेंस पे। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ना 2 लाख का लाइफ कवर होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। डिडक्टिबल हमने ऑलरेडी देख लिया है, अमाउंट पेड बाई इंश्योर्ड। IRDAI रेगुलेट करता है ऑल इंश्योरेंस को, पॉलिसी को। ULIP इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों होता है। यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है। टर्म प्लान देखिए प्योर लाइफ कवर होता है ये। सब्रोगेशन हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है। जनरल इंश्योरेंस इंडेमनिटी होता है। आयुष्मान 5 लाख का कवरेज इसमें मिलता है, ये भी हमने देख लिया है। क्रॉप इंश्योरेंस ये भी क्लियर है। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म के लिए होता है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। क्लेम क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट होता है।